नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक छोटे से कलाकार की है। उसका नाम था सेबे और उसकी कहानी जुड़ी है एक लौकी से। एक ऐसी लौकी जिसे किसी ने समझा ही नहीं। हाँ, ये कहानी एक ऐसी कला की है जिसे वक्त रहते कोई पहचान ही नहीं पाया। एक ऐसे जुनून की जिसे लोगों ने गलत समझा और बस कुचल कर रख दिया। तो सोचिए जरा, क्या हर शौक सिर्फ एक मामूली सा शौक ही होता है? सेबी एक स्कूल जाने वाला छोटा से लड़का जिसके लिए उसका शौक ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन क्या उसकी दुनिया को बाकी लोगों ने समझा? आइए देखते हैं। तो आखिर सेबे का शौक था क्या? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये कोई आम शौक बिल्कुल नहीं था। उसे जुनून था लौकी जमा करने का। जी हाँ, गॉड्स। लेकिन सिर्फ जमा करना नहीं, उसके लिए तो ये एक पूरी कला थी, एक ऐसी साधना जिसमें वो पूरी तरह से खोया रहता था। और इसका प्रोसेस, वाओ, वो भी अपने आप में एक आर्ट था। पहले तो वो शहर भर में घूमकर सही गॉड ढूंढता था। फिर बड़े ही ध्यान से, बड़े प्यार से उसे साफ करता, पॉलिश करता और फिर घंटों तक बस उसे देखता रहता था। उसके कर्व्स, उसकी शेप, उसकी सिमेट्री, बस उसकी खूबसूरती में खो जाता था। एक तरह की मेडिटेशन थी उसके लिए। और फिर एक दिन उसकी इसी मेहनत, इसी लगन का फल मिला। एक ऐसी चीज उसके हाथ लगी जो अनमोल थी। उसे एक ऐसी लौकी मिली जो बिल्कुल परफेक्ट थी, एकदम सिमेट्रिकल, खूबसूरत, जैसे उसके सपनों का गॉड हो। बस सेबे ने जैसे ही उसे देखा वो उसका हो गया। वो उसके लिए अब एक लौकी नहीं, एक खजाना था। लेकिन क्या होता है जब आपका एक बहुत पर्सनल पैशन, आपका जुनून दुनिया के सामने आ जाता है? अक्सर एक टकराव होता है, राइट? और सेबे की जिंदगी में भी यही तूफान आने वाला था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां साइबे का प्यारा सा शौक लोगों के गुस्से का शिकार बन जाता है। वो उस लौकी से इतना लग गया था कि एक पल भी दूर नहीं रह पाया। तो वो उसे अपने साथ स्कूल ले गया और वही गलती हो गई। क्लास चल रही थी और सेबी अपनी डेस्क के नीचे चुपके से उसे पॉलिश कर रहा था, अपनी ही दुनिया में गुम। और बस टीचर ने उसे पकड़ लिया। अब टीचर की नज़र में ये क्या था? एक बच्चे का जुनून? नहीं, उन्हें बस क्लास में लापरवाही दिखी और उनका सारा गुस्सा सेबे पर निकल गया। उनके लिए तो वो लौकी बस एक बेकार सी चीज थी, एक खिलौना जो पढ़ाई से ध्यान भटका रहा था। तो उन्होंने क्या किया? बिना एक पल सोचे उस लौकी को सेबे से छीन लिया। पर अफसोस, बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूल की ये आग अब घर तक पहुंच चुकी थी। जब सेबे के पिताजी को पता चला तो उनका गुस्सा तो टीचर से भी कई गुना ज्यादा था। और उनके गुस्से ने सेबई की पूरी दुनिया को ही तोड़ कर रख दिया। उन्होंने एक हथौड़ा उठाया और सेबई के जमा किए हुए सारे के सारे अनमोल गॉड्स एक एक करके तोड़ डाले। सोचिए वो आवाज। उस पल वहां सिर्फ लौकी नहीं टूट रही थी, एक बच्चे का दिल, उसकी कला, उसका सपना, सब कुछ टूट रहा था। सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। सेबे का शौक तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उस एक लौकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, वही लौकी जिसे टीचर ने बेकार समझकर छीन लिया था। यहाँ पर ही तो सारा खेल है, नजरिए का फर्क। टीचर की नजर में क्या था? एक बेकार चीज। लेकिन उसकी असली कीमत, वो कुछ और ही थी। हुआ ये कि वो लौकी स्कूल के एक पोर्टर के हाथ लगी और उसने उसे एक दुकान पर दे दिया। और उस दुकान पर एक दिन एक आर्ट कलेक्टर पहुंचा। उसकी जोहरी आंखों ने उस लौकी की कीमत एक झटके में पहचान ली। और वो बेकार सी लौकी पता है कितने में बिकी? पूरे 600 येन में। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। सोच के देखिए। तो सोचिए, इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? जिस चीज को पढ़ाई में रुकावट बोलकर फेंक दिया गया, वो असल में एक अनमोल मास्टरपीस था। एक ऐसा टैलेंट जिसे अपने समझ ना सके और एक अनजान कलेक्टर उसकी कीमत दे गया। बेचारे सेबेई ने तो उस दिन के बाद कभी लौकी को हाथ नहीं लगाया। हाँ, उसने पेंटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी अधूरी सी कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ जाती है। तो क्या सीखा हमने इससे? सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों के शौक को, उनके पैशन को समझना जरूरी है, उसे बेकार बोलकर खारिज करना नहीं। दूसरा कि जुनून को सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे दबाने से वो मर जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा अजीब सा शौक भी एक दिन बहुत बड़ी कला बन सकता है, बस शर्त यह है कि उसे थोड़ा सा हौसला मिल जाए।
तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, अपनी लाइफ में देखिए, कहीं हम भी तो अनजाने में किसी सेबी के टैलेंट को बेकार समझकर नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं?